बेसिकली एक ही साइज के आपने दो वीडियोस देख लिए हैं। एक मैंने 44 साइज के लिए आपको प्रिंसेस कट की डिजाइन्स बता दी, एक में मैंने आपको 4 डार्ट के लिए 44 साइज के लिए कटिंग बताई है। अब हम कटिंग करेंगे 44 साइज के लिए ही, सिर्फ जो 1 टक्स का ब्लाउज होता है ना वो वाला कटिंग करेंगे। तो बस पहले हम ये जो हमारा मेन फैब्रिक है इसको हम रख देते हैं एक बार के लिए, और पहले हम लाइनिंग के पार्ट्स को तैयार कर लेते हैं। तो इसको हमें रख देना है। पहली कटिंग हमारी होगी लाइनिंग के फैब्रिक पे। अब इस तरह से आपको लाइनिंग का जो कपड़ा है वो तैयार कर लेना है आयरन वगैरह करके, और उसके बाद सिंपली कटिंग बताऊंगा। यहाँ से इसमें थोड़ा फेस ज्यादा, इसलिए यहाँ पे हम आगे का पार्ट शुरू से कटिंग करेंगे। पहले जो हमारा टॉप पार्ट होता है, जो आगे का पार्ट होता है फ्रंट पार्ट, उसकी मैं आपको कटिंग बता दूंगी जो 44 साइज के लिए कैसी करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लगभग 2 इंच ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने 2 इंच के समथिंग ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली है, ठीक है। अब देखिए साइज कितना है, मैंने आपको बताया 44 साइज। अब 44 साइज के लिए हम यहाँ पे बेल्ट का जो टॉप पार्ट है वो लेंगे सिर्फ 13 इंच का। जो एक्स्ट्रा लेना वो हम नीचे ले लेंगे। तो 13 इंच पे मैंने पॉइंट लगा दिया है, और यहाँ पे हम अपनी शोल्डर के हिसाब से नाप लेते हैं। हमें यहाँ पे जान लेना है कि हमें शोल्डर कितना रखना है। यहाँ पे मैं शोल्डर रख रही हूँ 5.5 इंच के, जितने की मैंने आपको पहले बताई थी उसी हिसाब से। यहाँ से मैं 2 इंच नीचे एक लाइन और खींचूंगी, तो ये मैं खींच देती हूँ 2 इंच नीचे। ठीक है, ये है हमारी सेंटर लाइन, ये है हमारी टक्स के लिए लाइन। अब यहां से सबसे पहले आपको 1.5 इंच की एक लाइन और खींच देनी है सीधी। उसके बाद हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। होता है ये आपका स्पेस 1.5 इंच का, फोल्डेड साइड आप सीधी भी ले सकते हो, और ये 2 इंच का। ये 2 लाइन आपको ड्रॉ करनी है, ये लेंथ मेजर करने के बाद में। तो ये मैंने दी है 13 इंच की। अब यहां से ये जो सेंटर इसका पॉइंट है, यहां से हम शोल्डर नापेंगे 5.5 इंच के। तो ये आ गए यहाँ, यानी 1.5 इंच आगे आ गए हैं शोल्डर हमारे। शोल्डर के लिए हम पॉइंट लगा देती हूँ मैं 6 इंच का, और यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से, और इसको हम अब सीधा मिला देते हैं। सिंपल तरीका है, बहुत ही आसानी से आप किसी भी साइज के लिए कटिंग कर सकते हो। और यहाँ पे हम इस तरह से अपनी आगे वाली जो गोलाई होती है वो ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ आते हैं इसके मेजरमेंट के लिए। सबसे पहले क्योंकि 1 टक्स है, तो इसका यहां से हमें ये जो लाइन है ये हमारी सेंटर लाइन होगी, इसको हमें नहीं जांचना है। तो यहां से मैं लूंगी 11 इंच पे। अब ये फोल्डिंग कम हो गई है, मार्जिन कम आएगा 44 के लिए, तो 10.5 इंच के हिसाब से कर लेते हैं ताकि इसके अंदर मार्जिन रह जाए। तो ये हो गया 42 साइज के लिए तैयार। ध्यान रखिएगा यहाँ पे साइज चेंज हो चुका है, 1.25 इंच का हमारा मार्जिन रहेगा। अब यहां से इसी लाइन से मैं लेती हूं इसको, जो 42 साइज है 4.25 इंच में एक पॉइंट लगा देते हैं मेन टक्स के लिए। और आप चाहें तो इसको 4 इंच पे भी कर सकते हैं। तो ये तो यहां से हम लेंगे टक्स के लिए। टक्स के लिए लेना हमें यहां से 4.25 इंच का। अब ये टक्स यहाँ पे आपका 1.5 इंच इस तरफ आएगा, तो यहां से हम नापेंगे इसको 4.5 इंच पे। दीदी बैक शीट देख लो, चाहिए तो अगर आपको
अभी नहीं चाहिए भैया, नहीं चाहिए, हमारे खुद की कपड़े की दुकान है इसलिए हमें नहीं चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आपको इसमें 1.5 इंच इस तरफ स्पेस छोड़ना है, 2 इंच इस तरफ छोड़ना है। इसके बाद में आपको शोल्डर तैयार कर लेने हैं। ये मैंने आपको शोल्डर तैयार करने का बता दिया। अब यहाँ पे हमारा टक्स होगा। टक्स के लिए यहाँ से हम इस लाइन से लेंगे, 4 इंच पे एक पॉइंट लगाएंगे, 4 इंच पे, और इसको ऊपर से टक्स पॉइंट लगा देते हैं 9.5 इंच पे। ये हो गया हमारा मेन टक्स पॉइंट। इसको आपको ऐसे सीधा कर लेना है। ये हो गया सीधा, ठीक है। अब इसको आपको लेना है नीचे तक, ये जो लाइन हमने दी है यहां तक। अब यहां से हम इसका मेजरमेंट करेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा इस तरफ और 1.5 इंच एक्स्ट्रा इस तरफ। ये हो गया हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा इस लाइन के दोनों साइड में 1.5 इंच का पॉइंट लेना है और आपको इसको सेंटर पे मिला देना है। ये मैंने इसको सेंटर पे मिला दिया, तो ये होगा आपका 1 टक्स का। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको इस तरह से गोलाई से लेते हुए इसमें मिलाना है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इसको आपको गोलाई में लेते हुए और ऊपर जो हमारी लाइन आएगी ये वाली, इसमें मिलाना है, ठीक है। यहां तक जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा पॉइंट लिया है यहां तक आएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट को आपको ऊपर तक सीधा मिला देना है। जहां पे हमारी नेक लाइन होगी वहां तक हम इसको ऐसे मिला देते हैं। अब नेक लाइन होगी आगे की 5.5 या 6 इंच पे आप रख सकते हैं। नेक की चौड़ाई 2.5 इंच पे, और इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये होगा हमारा 1 टक्स का ब्लाउज। ठीक है। अब यहां से हम मेजरमेंट लेते हैं। ये जो अपना यहां का साइज है 3 इंच का, 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ऊपर था हमारा 10.5 इंच, यहाँ पे हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 13.5 इंच पे। तो ये मैंने 13.5 इंच पे पॉइंट लगा दिया है। अब ये हो गई हमारी इसकी कटिंग। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। और ये आपका आगे का जो पार्ट है यहाँ पे रेडी हो गया है। इस पे हम पिन लगा देते हैं। पिन अप कर देती हूँ। ये मैंने इसको पिन लगा दिया। ये हमारा टक्स का यानी जो आगे का पार्ट तैयार हो चुका है। अब जो बचा हुआ फैब्रिक है उससे हम पहले पीछे का पार्ट कटिंग कर लेते हैं। इसके लिए मैं इस तरह से कपड़े को फोल्ड करूंगी। फोल्ड करने के बाद इसको इस तरह करूंगी, क्योंकि जो कटा हुआ वो आपके सामने होना चाहिए, तो आप उसके ऊपर जो कटिंग है वो आसानी से कर सकते हो। तो इसको हमें इस तरह से थोड़ा सही कर लेना है। इसके बाद चाहें तो आप इसी को ही रख लीजिए डायरेक्टली। तो बस ये हमारी इसकी लंबाई हो जाएगी बैक पार्ट के लिए। ये लंबाई का मैंने मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसकी शोल्डर की ड्रॉ कर लेते हैं।
शोल्डर हो जाएगा। यहाँ से नेक लाइन, ये यहाँ पे आपकी शोल्डर। तो शोल्डर पे बस ऐसे हल्का हल्का टिक लगाएंगे और इसको हटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम शोल्डर लेंगे 5.5 इंच के, लंबा लेंगे 6 इंच पे और एक सीधी लाइन खींच लेंगे। अब ये जो गोलाई है ना आगे वाली, इसके बाद में थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा लेंगे और ये वाली हम बैक की जो है गोलाई रख लेंगे। अब यहां से हम मेजरमेंट लेंगे 10.5 इंच का है तो 10.5 का ही हम रख लेते हैं, क्योंकि हमने 42 के लिए रखा है और जो मार्जिन हमने अपने ब्लाउज में लिया था वही हम इसके अंदर रख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा मार्जिन। अब बैक जो होता है ना यहाँ पे कमर के पॉइंट के लिए आपको 1 इंच प्लस लेना है। तो मेरा 9 इंच था 36 और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, ये तो 10 इंच पे हो गया। यहाँ पे हम बैक के लिए डार्ट लगा देंगे। तो ये हमारी हो गई बैक की डार्ट। 5 इंच 6 इंच जैसे भी आपको हो उस हिसाब से आप ये बैक की डार्ट रख लीजिएगा। अब नेक आपको कितना रखना है, 8 इंच का, 9 इंच का, 10 इंच का, जितना चाहे आप रख सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसकी नेक की भी ड्रॉ कर लेती हूँ। ये हमारा नेक हो गया, ये हमारी आर्म होल हो गई, ये हमारी बैक की डार्ट हो गई और ये मार्जिन हो गया और ये हमारी टोटल लेंथ होगी ब्लाउज की। तो अब मैं बैक पार्ट्स को भी कटिंग कर लूंगी, उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि क्रॉस पट्टी कैसे कटिंग करते हैं। ये हमारा बैक पार्ट्स कंप्लीट है। चलिए तैयार करते हैं अपनी क्रॉस पट्टी। बचे हुए फैब्रिक से हम बाजू निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये है हमने क्रॉस पट्टी के लिए फैब्रिक लिया है। इसको अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको इसको ऐसे ही रखना है, ठीक है, बिल्कुल, ताकि आपको सिलने में आसानी हो, आपको कटिंग करने में आसानी हो, आपको लेंथ लेने में आसानी हो। तो इसकी हम इस तरह से पहले ड्रॉ कर लेंगे क्रॉस पट्टी के लिए। तो ये मैंने क्रॉस पट्टी के लिए इसकी ड्रॉ कर ली है, ठीक है। अब ये ड्रॉ हो चुकी है, आपको इतनी क्रॉस पट्टी यहाँ पे लेनी है। ये है इंच के अंदर, मैं देख देती हूँ आपको, ये 3 इंच की तैयार रहेगी। अब इसके अंदर सिलाई, दोनों को ज्वाइंट करेंगे तो सिलाई के लिए हमें क्रॉस पट्टी को एक्स्ट्रा लेना होगा। तो इसको हटा दीजिएगा, इसकी जो गोलाई है उसको ध्यान में रखना है। उसके बाद में सिम का हमें एक्स्ट्रा लेना है यहाँ पे। तो ये मैं सिम के लिए इसको एक्स्ट्रा रख रही हूँ। ये मैंने इसका सिम का ले लिया है। अब मैं एक्स्ट्रा पार्ट्स को कट करके निकाल देती हूँ। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल से ओके हैं। तो इस तरह से आप ब्लाउज को कट करेंगे 1 टक्स का, बहुत ही परफेक्ट आपका ब्लाउज जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ पे आप बाजू की जो कटिंग है वो नेक्स्ट और वीडियो में देख सकते हैं, मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगी, उससे देख करके आप बाजू की कटिंग बराबर में कर सकते हैं। ये लाइन आपकी इस तरह से स्ट्रेट रहनी चाहिए। मेन चीज था ये टक्स का, यहाँ पे आपको कितना एक्स्ट्रा लेना है वो मैंने आपको बताया अच्छे से। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई हो तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही 1 टक्स के लिए। आज की हमारी वीडियो यहीं पे हम एंड करते हैं और थैंक यू।